स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पांडे जी टेक्निकल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं। आज मैं आपके लिए दोस्तों ऐसे प्रश्न लेकर आ चुका हूं। अगर आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में 3 से 4 नंबर इन्हीं क्वेश्चन में से पा जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, मुझे पता है क्योंकि मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है और मैं हर ऐसे क्वेश्चंस को जानता हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद यूपी का टॉप 3 कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्र हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो आइए दोस्त, फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीखते हुए चलते हैं। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 18 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रतीक बहिष्कोण का मान क्या होगा। प्रतीक बहिष्कोण का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर एक ट्रिक फॉलो करनी है। आइए दोस्त, यहाँ पर एक ट्रिक फॉलो करते हैं। क्या करना है? बस 360 और बाई n कर देना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अरे सर, कहाँ गया? अभी तो कुछ दिखाया ही नहीं आपने। अरे यहाँ पर दिया हुआ है बच्चे 18 भुजाओं वाले, जहाँ n है वहाँ भुजाओं की संख्या है। तो 360/18 करेंगे, यहाँ से हमारा 18 दूनी 36 यानी 20 डिग्री निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जिस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उससे भी फास्ट तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे देर लग रही है। अगर आप अपने आप से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली आप 20 से या 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। वैसे तो ये 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं। आइए दोस्त, फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं, एक दफ़ा बता दीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक त्रिभुज का एक कोण 3π/10 है, दूसरा कोण 66 है। कह रहा है कि 3π/10 है और दूसरा कोण 66 डिग्री है, तो तीसरा कोण का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम इस वाले कोण को डिग्री में चेंज करते हैं। ठीक है, किस तरह से डिग्री में चेंज करते हैं, आइए करते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिएगा 3/10 इंटू 180 डिग्री, राइट। यहाँ से ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। इससे हमने ये काट दिया और 18 तिया 54 इजिकल टू हमारा क्या आ गया, 54 डिग्री आ गया। पहला कोण क्या आ गया हमारा, 54 डिग्री आ गया। दूसरा कोण दिया हुआ है 66 डिग्री और तीसरे कोण की माप रेडियन में क्या होगी, हमसे पूछा गया है। मान लेते हैं दोस्तों तीसरा कोण क्या है हमारा, x डिग्री है। ठीक है, तीसरा कोण हमारा x डिग्री है और हम जानते हैं कि तीनों कोणों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला कोण आया हमारा 54 डिग्री प्लस दूसरा कोण है 66 डिग्री प्लस तीसरे कोण को हमने मान लिया x डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 5 11 1 12 यानी 120 प्लस के x डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री, राइट। अब इस 120 को उठा करके उधर लेकर जाएंगे, यानी हमारा आ जाएगा x डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री माइनस के 120। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। x डिग्री इजिकल टू, इस 0 से 0 गया, 0 बचा और 8 में से 2 को माइनस करेंगे, बचेगा हमारा यहाँ पर 6, 1 में से गया 0, यानी x डिग्री का मान क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, x का मान क्या आ गया यहाँ पर, 60 डिग्री आ गया। अब इसकी रेडियन में माप बतानी है हमें, रेडियन में। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि रेडियन में माप क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, बस खाली यहां पर हमें थीटा इजिकल टू π/180, थीटा इजिकल टू π/180 कर देना है, हमारा आंसर यहां से निकल कर आ जाएगा। इंटू 60 कर देंगे, क्योंकि हमारा जो तीनों कोणों का सम आया है ना, वो 60 डिग्री आ गया निकल के, राइट। तो बिल्कुल ठीक है जी। थीटा इजिकल टू, यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 6 18 यानी π/3 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, π/3 रेडियन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फटाफट अंदाज में उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं।
दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं एक दफ़े मुझे कमेंट में बता दीजिए, उसके बाद मैं ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो आइए दोस्त सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 12 भुजाओं वाले समबहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का मान क्या होगा। कह रहा है कि 12 भुजाओं वाले समबहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला हम याद करते हैं। अंत्यकोण का मान निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, एक फॉर्मूला होता है इसका 2n-4/n इंटू 90 डिग्री। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। 12 भुजाओं वाले समबहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का मान निकालने के लिए 2n-4/n इंटू 90 हो जाएगा। n का मान जहाँ n वहाँ हमारा भुजाओं की संख्या है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर 12 रख देंगे, यानी 12 दूनी 24। ठीक है, और 24 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 20/n का मान कितना दिया हुआ 12 इंटू 90। ठीक है, यानी हमारा आ जाएगा 20/12 इंटू 90। इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, इसको काटेंगे हम 2 से 6 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ 3 बचेगा, तो यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, 9×5 45 यानी 450/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कम 3 और 3×5 15 यानी 150 कितना आ रहा है भाई, 3 कम 3। ठीक है, बचा यहाँ पर 1 यानी 3×5 15, 150 आ रहा है क्या, 150 आ रहा है क्या भाई इसका मान। हाँ, इसका मान 150 आ रहा है, 150 डिग्री। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। कुछ नहीं करना, 12 भुजाओं वाले समबहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का मान निकालने के लिए 2n-4/n इंटू 90 कर देना है, हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 225 डिग्री इंटू 15 मिनट में समकोण कितना है। ये समकोण में पूछ रहा है हमें, तो 225 प्लस के अगर हम इस पहले तो हम इसको डिग्री में चेंज करेंगे। डिग्री में चेंज करने के लिए हमें इसको 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 15 को, तो 15/60 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 901/4 कट के हमारा 901/4 आ जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि समकोण। ठीक है, समकोण मतलब 90, तो इसकी हम यहाँ पे 90 से भाग कर देंगे इंटू 1/90। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2 सही 181/60। 2 सही 181/360 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 2 सही 181/60, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बस दोस्तों कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है, बस मुझे खाली मेथड बताना है, रास्ता बताना है, चलना तो आपको ही है। तो बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर आप चैप्टर वाइज स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 कोर्स लॉन्च किए गए हैं। आपके लिए एक धुरंधर बेस लॉन्च किया गया है। उस बेस में आपको 2 कोर्स मिलेंगे, एक ऑफलाइन कोर्स, एक ऑनलाइन कोर्स। ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का स्टडी कराया जाएगा, जो कि आपके एडमिशन होते ही आपको दे दिया जाएगा रिकॉर्डिंग लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, मिनिमम इसकी फीस रखी गई है 250 रुपये। आप आराम से ले सकते हैं इसको। ऑनलाइन क्लास सुबह 7:45 पर चलती है, जो कि प्राइवेट होती है। वे उन्हीं लोगों के लिए होती है जिसने वो एडमिशन ले रखा है। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पर एक बात और समझिएगा, आप इस वाले ऑफलाइन कोर्स को अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे, मेरी गारंटी है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 25 पाई मीटर चलने पर केंद्र पथ आंतरिक कोण का मान रेडियन में क्या होगा। रेडियन में क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू लंबाई बटे त्रिज्या। ठीक है,
तो ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। इजिकल टू यहाँ पर 100 मीटर त्रिज्या, यानी यहाँ पर त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर? अरे सर बिल्कुल क्लियर है, आगे बताइए। कह रहा है कि वाले वृत्तीय पथ पर 25 पाई मीटर चलने, मीटर यानी वो लंबाई का मान दिया हुआ है, यानी 25 पाई, तो हमने यहाँ पर 25 पाई रख दिया। राइट, बिल्कुल राइट। केंद्र पर आंतरिक कोण का मान रेडियन में क्या होगा, हमसे रेडियन में वो पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्त जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 25 चौका 100, यानी हमारा आंसर आ जाएगा π/4। क्या इसमें मेहनत लगी, एक दफ़ा मुझे बता दीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही बता रहा हूँ, लिख के ले लीजिएगा। जितना आज क्वेश्चन कराए हैं, इन क्वेश्चन में से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछ जाएगा, एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से सीखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थोड़ा सा इसको और नीचे करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या इसको पहले जूम कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। यदि एक समबाहुभुज का अंतःकोण बहिष्कोण से 144 अधिक है, 144 डिग्री अधिक है। दोस्तों हमें नहीं पता कि बहिष्कोण का मान कितना है, लेकिन कह दिया गया है कि अंतःकोण का मान जो है वो बहिष्कोण से 144 अधिक है। तो बहुभुज के कितने भुजाएं, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको बस अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। किस तरीके से, आइए समझते हैं। 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यदि एक बहुभुज का अंतःकोण, मान लेते हैं कि हमारा बहिष्कोण जो है वो x डिग्री है, ठीक है, कितना है कि x डिग्री है, राइट। बहिष्कोण से 140 अंतःकोण जो है वो बहिष्कोण से 144 डिग्री अधिक है। तो हमने क्या माना, हमने बहिष्कोण का मान x डिग्री मान लिया, राइट। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, हम यहाँ से समबाहुभुज का अंतःकोण निकालते हैं। तो अंतःकोण हम यहाँ से निकालेंगे, अंतःकोण इज इक्वल टू, यानी x डिग्री तो हमने मान लिया उसको, ठीक है, प्लस के 144 डिग्री, राइट। ये हमारा आ गया अंतःकोण। बहिष्कोण से 144 अधिक है, तो बहुभुज के कितनी भुजाएं होंगी, ये हमसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि अंतःकोण और बहिष्कोण जो होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो समबाहुभुज कितना, समबाहुभुज का अंतःकोण कितना है भाई, यहाँ पर x प्लस के 144 डिग्री है, बहिष्कोण कितना x डिग्री है, तो x प्लस के x प्लस 144 डिग्री हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 180, क्योंकि अंतःकोण और बहिष्कोण के सम जो होता है 180 डिग्री होता है। इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, यानी x प्लस के 144 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। x टू x 144 उठ करके उधर को चला जाएगा, ठीक है, यानी हमारा आ जाएगा ये 2x इज इक्वल टू 180 माइनस के 144, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। तो 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए दोस्त 10, 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6 बचेगा, राइट। यहाँ बचा 7, 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3 बचेगा, ठीक है, एक में से गया 0, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18, यानी x का मान आ जाएगा हमारा यहाँ पर निकल करके 18 डिग्री हमारा आ गया, बिल्कुल आ गया। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, एक दफ़ा मुझे बता दीजिए। अब बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करने के लिए 360 बाई बहिष्कोण करते हैं हम, ठीक है। क्या करते हैं, हमें क्या काम ज्ञात करनी है, भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हम क्या काम करते हैं, 360 अपॉन बहिष्कोण, बहिष्कोण इज इक्वल टू 360 हमने यहां पर रख दिया। बहिष्कोण क्या आया अभी हमारा, यदि एक समबाहुभुज का अंतःकोण बहिष्कोण से 144 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो बहिष्कोण का मान अभी हमने निकाला, यानी x का मान, जिसको हमने x माना था, 18 डिग्री निकल का आया, तो हमने यहाँ पर 18 रख दिया, ठीक है। इसको काटेंगे, 18 दूनी 36 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि बहिष्कोण की कितनी भुजाएं हैं, तो 20 भुजाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं मुझे बता दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज जो क्वेश्चन हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इन क्वेश्चन को 2 से 3 दफ़े सॉल्व कर लीजिएगा, डेफिनेटली इन क्वेश्चन में से ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।